अगर आपके क्लिनिक में कोई पेशेंट हाजिर होता है और उसकी चीफ कंप्लेंट है कफ, यानी उसको खांसी होती है, तो कफ के लिहाज से आप उसको मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो कि आपको हेल्प करेंगे उस पेशेंट को डायग्नोज करने में। सबसे पहली चीज होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ कफ। ठीक है, क्या उसको कफ ओकेजनल होता है, यानी कभी कभी उसको कफ होता है, जिसका मतलब होगा कि कोई माइल्ड इरिटेंट है जो कफ उसकी वजह से है। अगर उसको कांस्टेंट कफ है, यानी मुसलसल खांसी होती है, तो कोई सीरियस इश्यू होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक में। अगर उसको सीवियर डेबिलिटेटिंग कफ है, यानी इंतहाई ज्यादा कफ है, और डेबिलिटेटिंग यानी इतना ज्यादा है कि वो बंदा वीक हो गया है, उसको कमजोरी महसूस होती है, दैट मीन्स कि इट नीड्स अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन। हो सकता है उसको निमोनिया हो, पर्टोसिस हो, या कोई अदर रेस्पिरेटरी कंडीशन हो। अगर उसको खांसी खास करके रात के वक्त ज्यादा तेज हो जाती है, ज्यादा सख्त खांसी रात के वक्त होती है, तो फिर हो सकता है उसको एस्थमा हो, या जर्ड की बीमारी हो, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, या हार्ट फेलियर भी हो सकता है। और अगर उसको कफ सीजनल होता है, यानी मौसम दर मौसम उसको कफ होता है, तो फिर ये एलर्जी वाली कंडीशन बन सकती है। दूसरा सवाल बनता है, क्या कफ के दौरान उसको वीजिंग साउंड आती है, कोई एक खास किस्म की हवा आती है, ये एक साउंड निकलती है उसकी मुंह से, तो इसका मतलब कि या तो उसकी जो एयरवेज हैं, यानी रेस्पिरेटरी एयरवे, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से जो पाथवे है, रेस्पिरेटरी पाथवे, वो नैरो हो गया है, या किसी और कंडीशन की वजह से, सीओपीडी या एस्थमा की कंडीशन की वजह से जो एयरवे है वो पतला हो गया है, तो पतला होने की वजह से एक साउंड निकलती है, जैसे सीटी बजाते हैं उस तरह की साउंड आती है। फिर सवाल पैदा होता है, उसको ड्राई कफ है या प्रोडक्टिव कफ है, यानी उसकी खांसी में बलगम है या बलगम नहीं है। अगर तो ड्राई कफ है, यानी बलगम नहीं है, तो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, एस्थमा हो सकता है। लेकिन अगर वो खांसी के साथ साथ में बलगम भी आता है, प्रोडक्टिव कफ है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। अब सवाल आते हैं इसी बलगम के लिहाज से, अगर तो जो उसका बलगम है, फ्लैगम, बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड वॉल्यूम में है, ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो हो सकता है उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो, ब्रोंकिएक्टेसिस हो, या लंग एब्सेसिस हो सकती हैं। फिर आता है ये जो उसका फ्लैगम यानी बलगम है, क्या वो थिन और वाटरी है, यानी पतला है और पानी की तरह का है, जिसका मतलब वायरल इन्फेक्शन हो सकता है अर्ली स्टेज में। अगर तो उसका बलगम थिक है और स्टिकी, यानी स्टिकी नेचर का है, चिपका चिपका, तो हो सकता है उसको डिहाइड्रेशन भी होगी, एस्थमेटिक कंडीशन भी होगी, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी है, या सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिजीज होती है जिसमें बलगम बहुत थिक हो जाता है, वो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर तो उसका बलगम बहुत ही फ्रॉथी है, यानी क्लाउडी सा बलगम है, तो पल्मोनरी एडिमा इसकी मिसाल हो सकती है। फिर यह सवाल पैदा होता है, क्या उसका बलगम फाउल स्मेलिंग है, कोई गंदी स्मेल आती है। अगर फाउल स्मेलिंग बलगम है, तो बैक्टीरिया होगा एनारोबिक बैक्टीरिया, उसका इन्फेक्शन हो सकता है, लंग्स एब्सेसिस हो सकती हैं, ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है। और कलर भी देखा जाता है, अगर तो बलगम व्हाइट कलर का है तो वायरल इन्फेक्शन, अगर बलगम येलो या ग्रीन कलर का है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर तो उसका बलगम ब्राउन कलर का है, ब्राउन कलर का, तो ये स्मोकर्स अक्सर ब्राउन या ब्लैक कलर का बलगम होता है। और अगर उसके बलगम में साथ साथ रेडनेस भी आती है, ब्लड आता है, तो फिर उसको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म इन्फेक्शंस हो सकते हैं, या वास्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है। ये सारे सवालात आपके बनते हैं अगर एक पेशेंट को खांसी उसका चीफ कंप्लेंट बनता है, तो ये सारे सवाल पूछ के आप एक डायरेक्शन में अपनी डायग्नोसिस को ले जा सकते हैं। इसके बाद अगर वो वॉमिटिंग की कंप्लेंट लेके आता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वॉमिट की कंप्लेंट को किस तरह से डायग्नोज किया जाता है।